जो ऐसा टकराए हुए मस्त मगन सब मतवाले। धड़साना में श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस संपन्न। साध्वी भाग्यश्री भारती जी ने किया शिशुपाल प्रसंग का वर्णन। नई मंडी घड़साना में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस का शुभारंभ स्थानीय समाजसेवियों राजेश अग्रवाल, महेश किशन पुनिया, प्रेम जी और दिनेश जी द्वारा भागवत पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर कथा का श्रवण किया। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी कार्यक्रमों की जानकारी मिलती रहे। कथा वाचक साध्वी भाग्यश्री भारती जी, जो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हैं, ने अपने प्रवचन में शिशुपाल प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। साध्वी जी ने बताया कि शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को उनके सामने उपस्थित होने और उनकी लीलाओं की चर्चा सुनने के बावजूद पहचानने में असमर्थता दिखाई। साध्वी जी ने कहा, केवल शिशुपाल ही नहीं बल्कि उस समय के कई राजा भी भगवान श्री कृष्ण को पहचानने में विफल रहे। ये सोचने योग्य है कि अगर आज भी भगवान हमारे समक्ष आ जाएं, तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे। बाहरी वेशभूषा से नहीं बल्कि हमें उनकी पहचान के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दी थी। साध्वी जी ने भक्त प्रहलाद के जीवन पर भी प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रहलाद ने अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना किया, लेकिन वह अपने भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुए। साध्वी जी ने कहा, भक्त प्रहलाद की तरह अटूट विश्वास रखने के लिए हमें भी ईश्वर को जानना होगा। उन्होंने प्रहलाद की महानता का श्रेय उनकी माता द्वारा दिए गए संस्कारों को दिया और कहा कि यह एक माँ पर निर्भर करता है कि वह अपने बच्चों को किस सांचे में ढालती है। बाल्यावस्था में दिए गए संस्कार ही भविष्य में उन्हें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने का आधार बनते हैं। कथा के दौरान साध्वी भाग्यश्री भारती जी के प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को गहराई से प्रभावित किया। समाजसेवियों और श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर संतुलित समाज के निर्माण में संस्कारों की महत्ता को स्वीकार किया और साध्वी जी के प्रेरणादायक संदेशों की सराहना की। कथा का समापन भक्तों के बीच प्रसाद वितरण